हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स में नोइंग आर नंबर में बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब बहुत इजी एग्जाम्पल है, देखिए। इन वन स्टेट, कोई स्टेट है जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, ओके। द नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड इन ईयर 2002 टू 2020 2003, मतलब सेशन 2002 से लेकर 2003 के बीच में, यानी कि 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है। तो इस 1 ईयर के ड्यूरेशन में इतनी बाइसाइकिल, कितनी 7,43,000 बाइसाइकिल सोल्ड हुई, यानी कि बिक गई, ओके। फिर इन द ईयर 2003 टू 2004, यानी कि नेक्स्ट सेशन में कितनी बाइसाइकिल सोल्ड हो गई, कितनी बाइसाइकिल सोल्ड हो गई 8,100,000, ओके। इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल सोल्ड एंड बाय एंड हाउ मेनी मोर। अब देखिए, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहां पर, अगर आप देखोगे बच्चों। सेशन, यस, सेशन 2002 टू, ये डैश का मतलब, ये माइनस नहीं है, डैश का मतलब, यानी कि 2002 से 2003 तक, 2002 टू 2003 कितनी बाइसाइकिल्स सोल्ड हुई हैं, 2002 टू 2003 कितनी बाइसाइकिल सोल्ड हुई हैं, 7,43,000, 7,43,000, ओके। और 2003 टू 2004 इस सेशन में, नेक्स्ट ईयर कितनी बाइसाइकिल्स सोल्ड हुई हैं, 8 लाख। देखिए, नंबर आपको पढ़ने आते हैं ना, ये 6 डिजिट का नंबर है, आपको पढ़ना सिखाया है, तो 8,100,000, करेक्ट। नाउ अब देखिए जरा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बताओ 7 लाख बड़ा होता है या 8 लाख? तो जवाब है 8 लाख, क्योंकि ये भी 6 डिजिट, ये भी 6 डिजिट, इसके लेफ्ट मोस्ट में 8 है, तो 8 लाख, ये 7 लाख, ठीक है ना। तो ये नंबर आपका बड़ा है, यानी कि कौन से ईयर में? तो जवाब है 2003 टू 2004 वाले ईयर में मोर बाइसाइकिल्स सोल्ड हुई। उसने पूछा था ना, पढ़िए, इन विच ईयर वर मोर साइकिल सोल्ड। सो आंसर इज, ये देखिए लिखा है, आप देख लीजिए अपनी बुक में, मोर बाइसाइकिल्स वर सोल्ड इन द ईयर 2003 टू 2004 देन इन 2002 टू 2003। इसका मतलब समझ में आया कि 2003 से 2004 वाले ईयर में ज्यादा साइकिल सोल्ड हुई थी एज कंपैरिजन टू 2002 टू 2003, ओके, करेक्ट। तो बहुत इजी है। उसके बाद उसने बोला था एंड हाउ मेनी मोर, ठीक है, हाउ मेनी एंड हाउ मेनी मोर, मतलब 2003 से 2004 में कितनी ज्यादा बाइसाइकिल्स 2002 से 2003 के कंपैरिजन में सोल्ड हुई हैं। तो बहुत इजी, इसमें से भाई इस साल में इतनी और इस साल में इतनी, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही ये वाले सेशन के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा सोल्ड हुई हैं, ठीक। तो देख लीजिए, हम यहां पर माइनस करेंगे सिंपली, तो 8 लाख, अब मैं कॉमा लगा के नहीं लिख रहा हूं, देखिए जरा किस तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व। 8,100,000 में से हम माइनस करेंगे 7,43,000, 7,43,000, चलिए माइनस करिए। अब देखिए बच्चों, 0 माइनस 0 0 होता है, फिर 0 माइनस 0 0 होता है, फिर 1 माइनस 0 1 होता है। ध्यान दीजिए, 1 माइनस 0 1 होता है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से हमने एक यहां लिया होगा तो यहां 10 बना होगा, फिर यहां से 1 यहां गया होगा तो यहां 10, 10 माइनस 3 7, यहां 9 बचा होगा क्योंकि पहले 10 था ना, एक यहां चला गया, 1 यहां चला गया, तो यहां 9, 9 माइनस 4 5 बच गया, और यहां से 1 जा चुका था तो यहां 7, 7 माइनस 7, यहां कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो कितना आंसर आ रहा है? आगे जो 0 है इसका कोई वैल्यू है नहीं, यानी कि 57,100। कितना आंसर आ रहा है? 57,100। कितना आ रहा है फाइनली? 57,100, ओके। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे इस तरीके से, ये देखिए, 57,100 मोर बाइसाइकिल्स वर सोल्ड इन द ईयर 2003 टू 2004 एज कंपेयर टू 2002 टू 2003। इस तरीके से आप आंसर अपना लिखोगे, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। कॉमा लगाना आपको मैंने सिखाया हुआ है पीछे से, 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों सॉल्व कराया है, बहुत आसान है, तो मैंने क्यों सॉल्व कराया है सुनिए। मैंने इसलिए सॉल्व कराया है बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहां पर एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये देखिए, कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मतलब अच्छा, इससे पहले एक चीज और, इससे पहले एक चीज और, इससे पहले एक चीज और,
क्या आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है? तो आंसर चेक हम ऐसे करेंगे, आंसर चेकिंग। देखिए आंसर चेकिंग हम इस तरीके से करेंगे, भाई 8 लाख में से हमने 7,43,000 माइनस किया था 8 लाख 100 में से, तो इतना आया। तो आंसर कैसे चेक करोगे? 57,100 में अगर हम वापस 7,43,000 ऐड करें तो हमें 8 लाख 100 मिलना चाहिए। आइए चेक करते हैं। क्या 7,43,000 में अगर वापस हम क्या ऐड करें? 57,100, 57,100 अगर इसको हम ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें 8 लाख 100 मिलना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही है। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 7 + 3 10 और 1 जाएगा यहाँ। 4 + 1 5, 5 + 5 10 और 1 जाएगा यहाँ। 7 + 1 8। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 8 लाख 100 बिल्कुल सही हमारा आंसर है। करेक्ट। आंसर चेक करना आता है? जो आंसर आया है उस आंसर को, जिस चीज को आपने सब्ट्रैक्ट किया, किसको सब्ट्रैक्ट किया है? 7,43,000। तो जो आंसर आया उसमें 7,43,000 ऐड करोगे तो वापस आपको 8 लाख 100 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, यानी कि आंसर सही है। अब एनसीईआरटी ने आपसे पूछा था कि कैन यू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मतलब क्या इस प्रॉब्लम को आप किसी और तरीके से, किसी और ऑल्टरनेट तरीके से मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर सकते हो? तो जवाब है यस। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 करके दिखाता हूं। कर लीजिए इतना। चलिए मेथड नंबर 2 देखिए। सो मेथड 2 ऑल्टरनेटिव वे, ऑल्टरनेटिव वे का मतलब कोई दूसरा मेथड, ठीक है। एक नंबर के आपके पास 8 लाख 100, करेक्ट। और दूसरा नंबर क्या आपके पास? 7,43,000। इनको आपको माइनस करना था। एक तो डायरेक्ट मेथड था, आप डायरेक्ट ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और तरीका है। देखो कैसे। हमने क्या किया, 8 लाख 100 को, अब यहां कॉमा और यहां कॉमा, अब आप देखो जरा, यहां पर ये आ रहा आपका वंस वाले ग्रुप में, ठीक। ये आ रहा आपका 1000 वाले ग्रुप में, और ये आ रहा है आपका लाख वाले ग्रुप में। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 लाख, और लाख लिखने के लिए पीछे 1 2 3 4 5 0 लगाते हैं, तो 8 लाख लिख दिया इसको। फिर 0 0 है 1000 में, तो कुछ लिखेंगे नहीं, 1000 में कुछ नहीं आएगा। फिर वंस में 100, वंस वाले ग्रुप में 100 आ रहा है। मतलब इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, 8 लाख प्लस 100। भाई 8 लाख प्लस 100 ही तो क्या होता है? 8 लाख 100। और इसी तरीके से जो दूसरा नंबर है आपका 7,43,000 को आप क्या लिख सकते हो? पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और 2 डिजिट छोड़ के। तो आप देखोगे तो ये तीनों आ जाएंगे वंस वाले ग्रुप में, ये दोनों आ गए आपके 1000 वाले ग्रुप में, और ये आ गया आपका लाख वाले ग्रुप में, ठीक। तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे, देखो कैसे। 7 लाख, तो लाख लगाने के लिए पीछे 1 2 3 4 5 0, 7 लाख हो गया ये। फिर 43,000, तो 43 और 1000 के लिए 3 0, बस अब कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1000 वाले में 0 0 0 आ रहा, कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो जरा, अब हमें इसमें से इसको माइनस करना था, यानी कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, समझिए जरा, बहुत ध्यान से। साफ साफ दिख रहा है कि हमने 8 लाख 100 को ऐसे ब्रेक कर लिया और 7,43,000 को ऐसे ब्रेक कर लिया। अब बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। भाई 8 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो सीधे सीधे, ठीक है ना। 8 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो सीधे सीधे। भाई इस पूरे में से माइनस करना था ना, तो 8 लाख में से 7 लाख चला गया तो कितना बचा? 1 लाख। भाई सीधे सीधे, भाई हमने कहा 8 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए माइनस कर दो तो 1 लाख ही तो बचेगा, 1 लाख ही तो बचेगा, ठीक। यानी कि 8 - 7 1 लाख, सो लाख के लिए 5 0, ठीक। 1 2 3 4 5, और ये दोनों बच्चे हैं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? तो इसको अभी हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने इन दोनों के साथ अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है ना।
ओके नाउ तो ये दोनों अभी एज इट इज आप लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन कैसे लिखोगे? ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा नंबर था ना, तो इसके जो भी पार्ट है मैं पूरा ही करके दिखा देता हूँ, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो किस तरीके से, ऐसे देखो, हमें क्या करना था, 8,100,000 में से 7,43,000 माइनस करना था। तो हमने क्या किया, 8,100,000 को हमने क्या लिखा, 8,00,000 प्लस 100, ठीक। और इसको हमें माइनस करना था, ठीक। तो जिसको हमें माइनस करना था उसको हमने ऐसा लिखा, तो ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, यानी कि -7,00,000। समझ रहे हो बात? इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, -7,00,000 और -43,000, ये हो गया, ठीक। अब देखिए 8,00,000 और -7,00,000, तो ये वाला और ये वाला मिलके कितना हो गया, 8 - 7 1,00,000 होता है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 0, है ना, 1,00,000 प्लस क्या बचा, 100, कॉपी कर लीजिए, 100 बचा और माइनस का 43,000 बचा, ठीक। अब आप एक काम करो, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब आप ये वाले में से ये वाला माइनस कर दो, यानी कि 1,00,000 में से 43,000 माइनस करोगे तो 57,000 बचेगा। दिखा देता हूं मैं आपको और आंसर लिखता हूं मैं, यहां पे कर देते हैं। 1,00,000, ये 1,00,000 है, 1 2 3 4 5 0, 1,00,000 में से 43,000 माइनस करेंगे, सो 43,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, और यहाँ से 1 जाएगा यहाँ पे, 10 - 3 7, और यहाँ बचेगा कितना, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया होगा तो यहाँ 10 बचा होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ 9, 9 - 4 5, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, करेक्ट। तो इसको 1,00,000 में से 43,000 हमने माइनस किया होगा, तो हमारे पास क्या आया होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, 57,000 आया होगा। लेकिन ध्यान दें अभी भी मेरे पास प्लस का 100 बचा हुआ है, तो प्लस 100 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे बताइए, 57,000 में 100 ऐड कर देंगे, ठीक। तो अगर आप 57,000 में 100 ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1 7 5, तो 57,100, 57,100, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखोगे कॉमा लगा के तो 57,100 इस तरीके से। तो क्या यही आंसर आ रहा था, चेक कर लीजिए, 57,100 बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से टीचर्स प्लीज ये जो सेकंड तरीका है इसको भी क्लास में बताने की कोशिश करें, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि क्या दूसरा तरीका है कोई, दूसरे तरीके में बच्चे को ये सोचना हमें सिखाना था कि 8,100,000 को ऐसे लिखा जा सकता है और 7,43,000 को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 8,00,000 वाले पोर्शन में से 7,00,000 वाला माइनस करना था, इसलिए 7,00,000 के दोनों पोर्शन माइनस में और 8,00,000 के दोनों पोर्शन प्लस में। अब 8,00,000 - 7,00,000 सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, 1,00,000, 100 ऐसे ही बच गया और 43,000 माइनस का, तो ये वाला और ये वाला, 1,00,000 में से 43,000 जाएगा तो सीधे सीधे समझ में आना चाहिए 57,000 बचेगा। क्यों? क्योंकि 100,000 मिलाकर 100,000 मिला के 1,00,000 बनता था, तो 1,00,000 का मतलब हो गया 100,000। 100,000 में से अगर आप 43,000 माइनस करोगे, 100 - 43 57 आएगा, 100,000 - 43 57,000 आएगा, और 100 बचा है। अब 57,000 में 100 ऐड करोगे तो 57,100 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी एनसीईआरटी आपको सिखाना चाहता था। ये आपका मेथड नंबर 2 था, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।